हो रहा जी। चलो इसको पढ़ो, एक लाइन तुमको पढ़ना है फुल स्टॉप तक। कहाँ पर है? यहाँ पर है ना फुल स्टॉप। तुमको यहाँ से लेकर यहाँ तक तुमको एक लाइन पहले पढ़ो, ठीक है? और बाकी सबका हिंदी वहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ है, समझे बात को? हम एक बार पढ़ के इसको इस तरह बदलाते हैं, खड़े रहना बगल में। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ए लव पोएम बाय जॉन डॉन, ठीक है? तुमको भी इसी तरह पढ़ना, पढ़ो। चलो उंगली रख के पढ़ो यहाँ पे जोर से। Sweetest love I do not go is a love poem by John Donne. जॉन डॉन, ठीक तो? अब एक चीज को देखो यहाँ पर, स्वीटेस्ट लव जो है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है तुम्हारा, यह क्या कविता का नाम है, ठीक है? तो इसका हिंदी तुम बोलो अथवा ना बोलो, तो इसका हिंदी होता है कि प्रेमिका हम नहीं जाते हैं। जॉन डॉन जो है वो एक प्रेमी है जो कि किसी लड़की से प्यार करता है अथवा उसका पत्नी है, तो उसको बोलता है कि हम तुमको छोड़कर नहीं जाते हैं। तो स्वीटेस्ट लव का मतलब क्या हो जाएगा? प्रेमिका। स्वीटेस्ट लव का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्रेमिका, ठीक तो? अब देखो स्वीटेस्ट लव का मतलब हो गया प्रेमिका। आई डू नॉट गो, ये हम तुम लोग को पढ़ा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में तुम लोग को पढ़ा है ना। आई डू नॉट गो कौन सा टेंस है ये? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आई डू नॉट गो कौन सा है ये? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का कौन सा सेंटेंस है बताओ? नेगेटिव। कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का नेगेटिव हिंदी कैसा होता है? जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, ठीक? तो सेंटेंस क्या हो जाएगा इसका? आई डू नॉट गो का हिंदी क्या हो जाएगा? मैं नहीं जाता। मैं, बोलो क्या बोले? मैं नहीं जाता हूँ। मैं नहीं जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा? स्वीटेस्ट लव का हो गया प्रेमिका, और आई डू नॉट गो। अब पूरा सेंटेंस मिला के बोलो तो, हेलो बोलो। मेरे प्रेमिका मैं नहीं जाता। हाँ, इसको पकड़ के बोलो। अब एक सेंटेंस बोलो, आई, ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसी तरह एक बार पढ़ो पहले। हाथ रख के। हाँ, हाथ रख के धीरे धीरे आगे बढ़ो, घबराना ना है, घबराएगी तो फिर हो जाएगा। तो हेजिटेट को दूर करना है, जो घबराहट जो हो रहा है हम लोगों को। Sweetest love I do not गो, go। बस। हाँ, बस धीरे धीरे बोलना है, बोलो। अब क्या हिंदी क्या हुआ इसका, बोलो। प्रेमिका मैं नहीं जाता हूँ। बस, प्रेमिका मैं नहीं जाता हूँ, ठीक? तो ऐसे तो ये तुम्हारा कविता का नाम हो गया। चलो यहाँ तक हो गया ना। अब जैसे कि मान के चलो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है तुम्हारा, इसका हिंदी हो गया। अब तो बोलेंगे नहीं कि प्रेमिका हम नहीं जाते हैं या मैं नहीं जाता हूँ, है ना? अब यहाँ से हिंदी करो कि देखो ये तुम्हारा कविता का नाम हो गया। या तो तुम इसको इस तरह भी, हिंदी नहीं भी करेगी तो भी चलेगा, हम इसको इस तरह भी बोल सकते हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक? तो अब यहाँ पर पढ़ो, क्या है? पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ना है। Is a love poem by John Donne। देखो बाय का मतलब होता है द्वारा, बाय का मतलब क्या होता है? द्वारा। और इज मतलब क्या हो गया? है। और ए मतलब एक, लव मतलब प्यार वाला लिख दो, ठीक? प्यार वाला। पोय मतलब कविता। अब इसका हिंदी करो तो यहाँ से लेकर वहां तक, पहले इसका हिंदी करो, यहाँ से लेकर जॉन डॉन तक करो, देखो तो। है एक प्यार वाला कविता द्वारा जॉन डॉन। अब इसको देखो तो हिंदी करके एक साथ कर पाएगी? स्वीटेस्ट लव से लेकर जॉन डॉन तक। पहले इंग्लिश पढ़ लेंगे। आप पहले इंग्लिश पढ़ो एक बार फिर से। इसी तुमको इसका हिंदी ना करना है, समझे बात को? सिर्फ इसका नाम ही बोल देना है तुमको, इंग्लिश में ही नाम ही बोल देना है तुमको, हिंदी नहीं करना है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का हिंदी नहीं बतलाना है, बोलो। उधर का हिंदी बता। हाँ, बाकी इधर का हिंदी तुमको बतलाना है। Sweetest love I do not go is a love poem by John Donne। जॉन डॉन है एक प्यार वाला कविता द्वारा जॉन डॉन। अब इसको सजा के बोल सकती है, सजा के देखो। अब हम सजा के बोलते हैं इसको, इधर साइड। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ए लव पोएम।
स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ए लव पोएम। अब देखना, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है एक प्यार वाला कविता। समझे बात को? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इज मतलब है, ये मतलब एक, लव मतलब प्यार वाला, पोएम मतलब कविता। मतलब कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है एक प्यार वाला कविता। अब इसको सजा के क्या बोलेगा? सजा के बोल सकते हैं ना, यह थोड़ा सा शब्द का उलटफेर हो गया। हम इसको सजा के बोलते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक प्यार वाला कविता है। यही होगा इसका हिंदी सजा के, ना होगा? यहाँ पर है एक प्यार वाला कविता, तो सजा के क्या बोलेंगे? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक प्यार वाला कविता है। यही हो गया। बाय जॉन डॉन, जो कि जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया? जॉन डॉन के द्वारा। अब इसको एक सेंटेंस में देखो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ए लव पोएम बाय जॉन डॉन। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक प्यार वाला कविता है जो जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है। बस हो गया इसका हिंदी। समझ में आया? दूसरा सेंटेंस देखो, दूसरा सेंटेंस पढ़ो। He is considered to be the pioneer of मेटाफिजिकल बोलो 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 metaphysical poetry। पोएट्री। बस फुल स्टॉप वहीं तक। अब इसका हिंदी देखो, ही इज वह है। ही इज का मतलब क्या हो गया? वह है ना, वह। ही मतलब वह हो गया, इज मतलब है हो गया। ही इज मतलब वह है, वह ना। अब क्या है? कंसीडर, वह माना। अगर जहाँ यहाँ पर है लिखी है ना, तो यहाँ पर है नहीं होगा। अगर जहाँ यहाँ है नहीं लिखेगी तो यहाँ पर है लिखना होगा, तो दो को है हो जाएगा। तो इसीलिए हम एगो मिटा देते हैं, ठीक है? तो ही इज कंसीडर, वह माना जाता है। यहाँ पर ही है रहने दो। अब देखो, ही मतलब वह, इज मतलब है, कंसीडर मतलब माना जाता है, माना जानना। ठीक, तो ही इज कंसीडर, वह माना जाता है ना, हुआ। ही इज कंसीडर मतलब वह माना जाता। और अगर जब ऐसे पढ़े तो देखो, वह है माना जाता, तो सुनने में लिखने में अच्छा लगता है? नहीं लगता है। अगर जब इसको सजा के, यही चीज को सजा के अगर जब लिखेंगे तो सुनने में भी अच्छा लगता है और लिखने में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ हो जाएगा, वह है माना जाता, मतलब वह माना जाता है। अब वह क्या माना जाता है? तो वह कौन है? यहाँ पर वह कौन है? पता बोलो माइक से। जॉन डॉन है। अब क्या माना जाता है? टू बी द पायनियर मेटाफिजिकल पोएट्री, मतलब कि पायनियर का हिंदी होता है मार्गदर्शक। पायनियर का हिंदी क्या होता है? मार्गदर्शक। और मेटाफिजिकल का मतलब हो गया आध्यात्मिक। क्या हो गया? आध्यात्मिक। और पोएट्री मतलब क्या हो गया? कविता। अब देखो, वह आध्यात्मिक कविता के मार्गदर्शक माने जाते हैं। अब एक सेंटेंस में देखो, ही इज कंसीडर्ड टू बी द पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, वह आध्यात्मिक कविता के मार्गदर्शक माने जाते हैं। अब पता, जितना हम हिंदी वहाँ पर लिखे हुए हैं उतना हिंदी हम बोले कि नहीं बोले? सजा कर बोले ना। तुम लोग को भी तो इसी तरह बोलना है। हम कुछ अलग से कुछ उसमें जोड़े क्या? नहीं जोड़े। अब फिर से एक बार सुनो, ही इज कंसीडर्ड टू बी द पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, वह आध्यात्मिक कविता के मार्गदर्शक माने जाते हैं। वह आध्यात्मिक कविता के मार्गदर्शक माने जाते हैं। कौन मार्गदर्शक माने जाते हैं? आध्यात्मिक कविता के मार्गदर्शक कौन माने जाते हैं? जॉन डॉन। सबसे पहले जिसका कविता जो होता है, सबसे पहले उसके बारे में एक दो लाइन हम लोग बोलते हैं, तब ना जाके स्टार्ट करते हैं। हम लोग कभी स्पीच देते हैं किसी के बारे में, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सबसे पहले हम बताते हैं मेरा नाम ये हुआ, हम इस स्कूल में पढ़ते, मेरा नॉर्मल में। उसी तरह हम लोग यहाँ पर कवि के बारे में थोड़ा सा पढ़े, ठीक है? चलो बैठो। तो चलो दूसरा क्या आ रहा है? 12 अभी जो ये पढ़े वही वाला पढ़ना, अभी हम पढ़ा है वही वाला तुमको भी पढ़ना है। चलो बोलो, ऐसा करो माइक, ऐसा। हाँ चलो पढ़ो, धीरे धीरे, डरना ना है।
समझा? नहीं जानती है तो हम बतलाएंगे, लेकिन पढ़ो इसको, टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ो। स्वीटेस्ट लव। धीरे 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 धीरे, देखो गलत पढ़ दी, देखो घबराना नहीं है, हंसना नहीं है, सबको यहाँ पर खड़ा होना, समझा ना? तुम हंसेगा तो ये भी बैठेगी तो ये भी हंसेगा, फिर मजा लेगा एक दूसरे का। स्वीटेस्ट क्या लिखा हुआ है? स्वीटेस्ट। धीरे बोलेगा तब स्पष्ट बोल पाएगा, और नहीं धीरे बोलेगा तो स्पष्ट नहीं, गलत फिर बोल देगा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ए लव पोएम बाय जॉन डॉन। चलो स्वीटेस्ट लव आई धीरे धीरे आगे बढ़ो। नॉट गो इज अ लव पोएम बाय जॉन डॉन। बस, अब इसका हिंदी बता सकती है? बहुत अच्छा तुम बोले। अब हिंदी बता सकती है? बोलो तो, बोलो बोलो, कोशिश करो, कोशिश करो। इसको हिंदी नहीं करना है, यहाँ से लेकर ये है ना तुम्हारा स्वीटेस्ट से लेकर यहाँ तक हिंदी तुमको नहीं बोलना है, ये इंग्लिश में बोल देना, बाकी हिंदी ये तुमको सजा के बोलना है। देखो तो कोशिश करो, बोल देगी, देखो कोशिश करो, इसका हिंदी ना बोलना है तुमको, इसका यही रह जाएगा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है एक प्यार वाला कविता द्वारा जॉन डॉन। अब इसको सजा के बोल दो। लाइट भी बंद करना पड़ता है, लाइट भी बंद कर दीजिए, चमकता है। चलो बोलो 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 बोलो, तो आगे तुम बोलो तो हम बतलाएंगे, हम है खड़े यहाँ पर, तुम बोलो तो यहाँ पर कुछ बोलो, कुछ गलत या सही बोलो, सबको बोलना है। जो तुम सोच रहे हैं कि ना हम ना बोल पा रहे हैं, क्या बोल लेगा, सबको, हंसो मत। हाँ बताओ, बोलो बोलो बोलो, कुछ बोलो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है एक प्यार वाला कविता द्वारा जॉन डॉन। अब इसका सजा के तुम बोलो, हम उल्टा पुल्टा बोले ना, तुमको सजा के बोलना है। बोलो कुछ बोलो। एक प्यार वाला कविता द्वारा जॉन डॉन है। बस ठीक है, कोई बात ना, तुमको ऐसा बोलना था कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक प्यार वाला कविता है जो जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है, बस यही बोलना था सजा के, समझे बात को? फिर से एक बार, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ए लव पोएम बाय जॉन डॉन, या जॉन डॉन के द्वारा एक स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो प्यार वाला कविता, किसी भी तरीका से बोल सकता है, वही शब्द को उलट फेर कर दो, समझा बात को? चलो ठीक है, आज यहीं तक तुम्हारा, फिर अगले दिन दूसरा करवाएंगे, फिर चलो बाहर निकलो। चलो बोलो, चलो पढ़ो उसको, माइक मुंह के पास ले जाओ। हाँ हाँ बोलो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ लव पोएम बाय जॉन डॉन। धीरे बोलना है। अब इसका हिंदी बता। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हाँ एक प्यार वाला कविता है द्वारा जॉन डॉन। मतलब जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है ना, जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया, ठीक है। अब दूसरा लाइन पढ़ो, सही पढ़े, बहुत अच्छा पढ़े। He is कंसीडर्ड considered to be the Pioneer of मेटाफिजिकल पोएट्री। अब देखो हिंदी बता, देखो बोलो, कुछ बोलो, गलत बोलो, कोई दिक्कत ना है। यहाँ से ही से लेकर यहाँ मेटाफिजिकल तक। हिंदी बता। बोलो, अरे कुछ गलत भी तो बोलो, हम बतलाएंगे। कुछ बोलो तो, सब गलत बोला ना, अभी जितना आया सब गलत बोला ना, अब है ना यहाँ पर बतलाएंगे, तुम बोलो तो क्या बोले तुम, हिंदी क्या है बताओ।
कुछ बोलो। बोलो, बोलना तो पड़ेगा। वीडियो बन रहा है तो खूब दांत निकालो, निकालो जितना दांत निकालना है। पढ़ने के लिए बोलते थे ना पढ़ते थे। कुछ भी बोलो, गलत बोलो सही बोलो, लेकिन बोलो क्या हुआ उसका हिंदी। कोई लड़की बता सकती है? और कोई? चलो बता सकती है? अपने मन से कोई ना खड़ा होगा ना। कौन बता सकता है? कोई लड़का लड़की बता सकता है? थोड़ा गलत हो जाए बता देंगे। हाँ थोड़ा गलत हो जाए बता दें। तुम चलो बता, चलो। ये तो शुरुआत है, अभी 10 गो कविता है, 10 बार आना पड़ेगा। चलो पहली बार में ही सही बोली थी, इसके लिए थोड़ा सा ताली बजा दो। चलो चलो पढ़ो शुरू से। Sweetest love I do not go is a love poem by जॉन डॉन। John Donne. हाँ। Sweetest love I do not go हाँ। है एक प्यार वाला कविता जॉन के द्वारा। जो हाँ बहुत बढ़िया लिखा है। ये बहुत ही अच्छा बोला है। दूसरा लाइन पढ़ो। He is कंसीडर्ड, धीरे बोलो, कंसीडर्ड He is considered to be the Pioneer of मेटाफिजिकल metaphysical पोएट्री। poetry. ये एक सेंटेंस हुआ। अब इसको हिंदी करो, आराम से, घबराना ना है। लड़का को बहुत ज्यादा हिम्मत होता है। वह माना जाता है। हाँ, ये ऑफ का मतलब होता है का, के, की। वह माना जाता है। देखो कोशिश करो, देखो उलट पुलट के देखो, सही हो ही जाएगा। तुम कुछ भी बोलो, हम सही करके हम तुमको बतलाएंगे। वह माना जाता है मार्गदर्शक। वह मार्गदर्शक, बहुत बढ़िया बोला, बहुत ही बढ़िया बोला है। वह माना जाता है मार्गदर्शक। किसका मार्गदर्शक? ऑफ किसका मार्गदर्शक? यह माना जाता है। ऑफ के बाद जॉन डॉन है कि क्या? मेटाफिजिकल। तो वह माना जाता है मार्गदर्शक। तो किसका मार्गदर्शक माना जाता है? मेटाफिजिकल। अब शुरू से उसको फिर सजा के बोलो, उसको फिर इंग्लिश पढ़ो और फिर उसको सजा के हिंदी बोलो उसको। He is considered to be the pioneer of metaphysical poetry। पहला जो सेंटेंस बोला वो बिल्कुल ही सही था, बहुत ही सही था। अब थोड़ा सा इसको जोड़ दो तुम, ये मेटाफिजिकल पोएट्री को जो जोड़ दो किसी भी तरह से। वह माना जाता है, तो किसका क्या चीज माना जाता है? मार्गदर्शक। हाँ, वह मार्गदर्शक माना जाता है। तो किसका मार्गदर्शक? मेटाफिजिकल। तो हिंदी बता ना उसको। आध्यात्मिक कविता। अब फिर से ना हो पाएगा? हो पाएगा किसी से हो पाएगा? आए तुमसे हो पाएगा? तुमसे किसी से भी ना हो पाएगा। देखो वह, देखना सब कुछ इसी में लिखा हुआ है। वह आध्यात्मिक कविता का मार्गदर्शक माना जाता है। बता, मेरा वाला सुनने में अच्छा लगा चाहे इसका वाला सुनने में अच्छा लगा? हम बोले ना, ये भी सही ही बोला, लेकिन थोड़ा सा तुम बदल देता और भी अच्छा हो जाता। तुम क्या बोल रहा था? वह माना जाता है मार्गदर्शक। तो किसका मार्गदर्शक? तो तुम बोलता कि वह आध्यात्मिक कविता का मार्गदर्शक माना जाता है ना। जो एक बार फिर से पढ़ के सुना दो फिर। वह माना जाता नहीं, आध्यात्मिक, वह आध्यात्मिक कविता मार्गदर्शक माना जाता है। हाँ, वह आध्यात्मिक कविता का मार्गदर्शक माना जाता है। कौन आध्यात्मिक कविता का मार्गदर्शक माना जाता है? जॉन डॉन। समझ में आया?
देखो यहाँ पर आने से हेजिटेट दूर होता है, समझा। हमको कोई डर भय लगवे करता है, समझा बात को। तो यहाँ पर आने का मतलब है कि हेजिटेट दूर हो जाना, यहाँ पर पढ़ना ही पढ़ना है। चलो 12 चलो 12 जल्दी फुर्ती, लेट मत करो। अरे टेबल यहाँ साइड करो, इसको टेबल। हेलो, चलो यहाँ से पढ़ो तुम, यहाँ से पढ़ो, जो हम बोल रहे हैं वो करो, सुनो। चलो पढ़ो उसको वहाँ से। हम नहीं पढ़ पाएंगे सर। तुम पढ़ो तो गलत पढ़ो तो हम सही बतलाएंगे। वो लड़का पढ़ा ना अभी गलत, तकनीक कितना हंसी आ रहा था, मुंह में आ रहा था ना, हाँ बहुत मजा आया था ना। तो अभी फिर पढ़ो, अभी हम बतलाएंगे, गलत बोलो हम बतलाएंगे। पढ़ो वो क्या लिखा हुआ है, एक बार हम पढ़ते हैं। Here he had depicted the moment when he passed away from his beloved Anemone। अब बताओ इसका, पढ़ो पहले इंग्लिश पढ़ो उसको। बोलो सर हमसे नहीं होगा। तुम पढ़ो तो हमसे नहीं होगा, हम बतला रहे हैं फिर हमसे नहीं होगा तो किससे होगा? कौन यहाँ पर आके इस तरह पढ़ता था? को पढ़ता था क्या? नहीं पढ़ता था। हमसे नहीं होगा। वो लड़का 2 दिन हुआ आया हुआ, वो पढ़ दिया आके, और तुम 2 महीना हो गया, तुम बोलते हमसे नहीं होगा। चलो पढ़ो उसको। खड़ा है, शांत है, तुम्हारे वीडियो बन रहा है, यही अपलोड होगा, बता दिए न। तो बोलो जो वो बोलना है, उसके बाद बैठ जाए, है ना। हाँ गलत बोलो, बोल के सीधा बैठ जा। क्या सर हम यहाँ से नहीं पढ़ पाएंगे। तुमको यहाँ से ही पढ़ना पड़ेगा। तुम यहाँ पढ़ो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, तुम गलत पढ़ो चाहे सही पढ़ो, तुम पढ़ो उसको, हम बतलाएंगे। यहाँ से नहीं पढ़ पाएंगे मतलब उसको अभी 5 बार रिपीट कर चुके हैं तो याद हो गया वो। उसको पढ़ो तुम, माइक लेके बोलो मुंह के पास। कोई दिक्कत नहीं है, सही आवाज जा रहा है वहाँ पर। तुम क्या सोच रही है? हाँ उसको मुंह के पास लाओ, उसको बोलो। जितना लेट करेगा तुम्हारे नुकसान है। पूछबो न करेगा कि सर ये वाला क्या लिखा है, बोलिए न पूछेगा। सर पूछिए। हाँ हेयर लिखा है, HER। मुंह के पास ला माइक, मुंह के पास ला। Here he has depicted, depicted, depicted धीरे धीरे हाँ बोलो। the मोमेंट कर दिया फोकस। हाँ तो अभी कविता अभी पूरी तरह से ये कंप्लीट हुआ नहीं है, समझ में आया बात को। अभी फिर तुम्हारा आधा कविता अभी बचा हुआ है ना। तो इसके वजह से तुम लोग तैयारी करो और डरो मत। तुम लोग को डरना नहीं है कि मतलब कि नहीं बोल पाएंगे। अरे कोई गलती से ही ना सीखता है। अब एक चीज देखो, ये बोल रहे थे कि सर हम नहीं पढ़ पाएंगे ना। अभी जब ये पढ़ना स्टार्ट की तो आधा आगे आगे हम बोल रहे थे, पीछे ये बोल रहे थे कि ना। हाँ तो जब तक तुम स्टार्ट ना करेगी तो हम भी कैसे स्टार्ट करेंगे? तुम बोलना स्टार्ट की पहले, हम भी बोलना स्टार्ट कर दिए तभी तुम बोले। उसके बाद तो तुम क्या बोली वहां पर? कुछ बोली? मेरे दोहराए हुए बात पर तुम बोले। जो बोले एक बात पे सुना करो, समझे बात को। अब चलो हम शुरू से यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, ध्यान देना सबको। यहाँ पर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ लव पोएम बाय जॉन डॉन। ईच का मतलब सबका, जितना भी इंग्लिश वर्ड है सबका हम हिंदी ऊपर में लिख दिए हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक प्यार वाला कविता है जो जॉन डॉन के द्वारा है। ठीक, किसके द्वारा यह कविता लिखा गया? जॉन डॉन। अब तुम लोग हम लोग कविता को सजा हिंदी में से, इंग्लिश छोड़ो, इंग्लिश में भी इस तरह आता है जिस तरह की यहाँ पर है ना। यहाँ पर है एक प्यार वाला कविता द्वारा जॉन डॉन, तो इंग्लिश में भी आता है सजाने के लिए, वो भी हम बतलाएंगे अगले दिन। ठीक, तो आने वाला समय में। तो अभी हिंदी में तुम लोग इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि कैसे करेंगे, तो इंग्लिश में कैसे करेगा? इंग्लिश में भी क्वेश्चन पूछता है, बता दी।
समझा। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक प्यार वाला कविता है जो जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है, ठीक, या तो फिर जॉन डॉन का कविता है। ही इज कंसिडर्ड वह माने जाते हैं। ही इज कंसिडर्ड का मतलब क्या होता है? वह माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? टू बी द पायनियर वह मार्गदर्शक माने जाते हैं। देखना आप कैसे धीरे धीरे इंग्लिश हम हिंदी करते जा रहे हैं। ही इज कंसिडर्ड वह माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? टू बी द पायनियर वह मार्गदर्शक माने जाते हैं। तो लिखना बंद करो। हम एक बार बतलाते हैं, जब हम बोलेंगे लिखना मत। He is considered वह माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? To be the pioneer वह मार्गदर्शक माने जाते हैं ना। अब किसका मार्गदर्शक माने जाते हैं? तो ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री आध्यात्मिक कविता वह आध्यात्मिक कविता के मार्गदर्शक माने जाते हैं। इसी में लटपटा रहता है ना, वह आध्यात्मिक कविता के मार्गदर्शक माने जाते हैं। समझ में आया बात को? चलो आगे देखो। और जहां पर लिखो मत, जहां पर ऑफ आ जाए ना तो हिंदी उल्टा होता है, तुम वहीं पर फंस गया। जहां पर ऑफ अगर जहाँ जाता है तो वहां पर हिंदी क्या होता है? उल्टा। कैसे होता है देख लो। यहाँ पर क्या लिखा है? पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल है ना, तो तुम इसको इस तरह नहीं पढ़ सकता, तुम इसको सीधा नहीं पढ़ सकता, उल्टा पढ़ेगा। कैसे? हम इसको इस तरह पढ़ते हैं क्या? मार्गदर्शक का आध्यात्मिक कविता माना जाता है, ऐसा पढ़े क्या? नहीं, क्या पढ़े? आध्यात्मिक कविता का मार्गदर्शक, पीछे से पढ़े ना। तो ऑफ जहां पर भी आवेगा तो हर हमेशा उसका हिंदी उल्टा होता है, और इंग्लिश में अधिकतर ही उल्टा ही हिंदी होता है। सीधा लिखा हुआ है हिंदी करते समय उसको उल्टा पढ़ता है। समझ में आया बात को? चलो आगे देखो। हेयर, हेयर मतलब यहाँ, यहाँ मतलब कहाँ? जॉन डॉन इस समरी में, इस सारांश में बतलाया है कि ही हैज डिपिक्टेड। कौन सा टेंस है बताना हमको थोड़ा। सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस V3 बता दो कौन सा टेंस है, ये बता दे। बोलो। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 बोलो, बोलो, कोई बोलो। हाँ, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में हैज का प्रयोग होता है। कौन बोला प्रयोग करता है? सही बोला, बिल्कुल सही बोला। तुम्हें बोला ना? हाँ, कौन बोला? तुम बोला। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, और पास्ट परफेक्ट में हिंदी क्या होता है? चुका है, चुकी है, चुके हैं ना। तो यहाँ पर क्या है? चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो हेयर यहाँ पर ही हैज डिपिक्टेड वह दर्शा चुके हैं ना, होगा। ही हैज डिपिक्टेड मतलब वह दर्शा चुके हैं। क्या दर्शा चुके हैं? द मोमेंट, पल को दर्शा चुके हैं, उस क्षण को दर्शा चुके हैं। किस पल को, किस क्षण को दर्शा चुके हैं? When he parts away जब वह अलग होते हैं। When he parts away मतलब जब वह अलग होते हैं। From किससे अलग होते हैं? His beloved अपने प्रेमिका, अपने प्रेमिका का नाम क्या है? एनेमोर। अब हिंदी देखो, यहाँ पर वह दर्शा चुके हैं उस क्षण को अथवा उस पल को जब कवि अपने प्रेमिका से एनेमोर से अलग होते हैं। समझ में आया बात को? तुम समझने के बाद तुम किसी भी तरीके से बोलो, कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर से पढ़ते हैं। He has depicted the moment वह उस क्षण को, उस पल को दर्शा चुके हैं। When he parts away जब वह अलग होते हैं। From his beloved Ennemor जब अपने एन्नेमोर प्रेमिका से अलग होते हैं। मतलब वह अपने प्रेमिका एन्नेमोर से जब अलग होते हैं तो उस पल को वो दर्शा चुके हैं। समझा बात को? चलो आगे क्या लिखा हुआ देखो। पोएट इज गोइंग ऑन ए जर्नी, कवि कहाँ जा रहे हैं? ये कौन सा सेंटेंस है बता? टेंस। पोएट द पोएट, यहाँ पर देखो, द पोएट इज गोइंग, कहाँ, कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट है, सही बताया। सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस, WH वर्ड है इसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अफर्मेटिव है। द पोएट इज गोइंग ऑन ए जर्नी, कवि यात्रा पे जा रहा है। कवि कहाँ जा रहा है? यात्रा पे।
या तो फिर सफर पे जा रहे हैं, ठीक है। जर्नी मतलब क्या होता है, यात्रा अथवा सफर। कवि यात्रा पे जा रहे हैं या तो फिर सफर पे जा रहे हैं, अवे फ्रॉम हिज बिलवड, और अपने प्रेमिका से दूर जा रहे हैं। अपने सफर पे कहाँ जा रहा है, अपने प्रेमिका से दूर जा रहे हैं। सेज है तो इसका मतलब प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में है का होता है ना। हाँ, एंड सेज, और कहते हैं, कौन कहते हैं, जॉर्डन। कौन कहते हैं, हिज बिलवड, अपने प्रेमिका को। यहाँ देखो सब दांत चौड़ा हो जाएगा, कल के देखना नहीं यहाँ पर। सेज हिज बिलवड, अपने प्रेमिका को कहते हैं, नॉट टू बी ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब होता है उदास होना। ग्लूमी का मतलब क्या होता है, उदास होना। क्या बोलता है कवि, ये कवि अपने प्रेमिका को क्या बोलते हैं, एंड सेज हिज बिलवड, अपने प्रेमिका को बोलते हैं, नॉट टू बी ग्लूमी, उदास मत होना। नॉट टू बी ग्लूमी मतलब उदास मत होना। किसको बोलता है, एन्नेमोर। और एन्नेमोर कौन है, कवि का प्रेमिका। ग्लूमी मतलब उदास होना, ग्लूमी मतलब कवि क्या बोल रहा है, नॉट टू बी ग्लूमी, उदास मत होना। नॉट टू बी ग्लूमी मतलब उदास मत होना। ही वुड रिटर्न सून, वह जल्दी वापिस आ जाएगा। वह जल्दी या जल्द ही वापिस आ जाएगा ना, होगा ना। He would return soon, वह जल्द ही वापिस आ जाएगा। He compares, कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, सब्जेक्ट प्लस V1 है ना, सिंपल। हिंदी इसका क्या हो जाएगा, बता, कंपेयर लिखा है ना, तुलना इसका। अब बता हिंदी क्या होगा, ही कंपेयर्स मतलब हिंदी, वह तुलना करते हैं, कभी हमसे बड़ा है ना, इसीलिए वह तुलना करते हैं। वह तुलना करते हैं, हिमसेल्फ मतलब खुद को, हिमसेल्फ मतलब खुद को। तो ही कंपेयर्स हिमसेल्फ, वह खुद को तुलना करते हैं। देखो मेरे तरह अगर जा पढ़ने के लिए सीख जाएगा ना, तो आराम से किसी को भी पढ़ा सकता है। हम जिस तरह हम इस तरह पढ़ते हैं ना, विश्वास नहीं करेगा, लगता है कि यहाँ पर छपा हुआ है। वो तो हिंदी हम लिख दिए यहाँ पर, तुम्हें लोग के लिए न तो हिंदी लिखना कोई जरूरी था, नहीं लिखता, लेकिन यहाँ पर लिखे कुछ तो समझ में आता होगा तुम लोग को, है कि नहीं। ऐसा हम पढ़ते हैं ना कि लगता है कि छपा हुआ है। लाइट जलाइए आप, क्या लाइट जलाना पड़ेगा, इधर पूरा इतनी होने लगा, नहीं दिखा था। गेट बंद कर दो, गेट बंद कर दो। ठीक है जी सर। हाँ देखो यहाँ पर ग्लो में, हे वुड रिटर्न सून, वह जल्द ही वापिस आ जाएगा। हे वुड रिटर्न सून, वह जल्द ही वापिस आ जाएगा। ही कंपेयर, देखना कैसे हम हिंदी करते हैं। ही कंपेयर्स मतलब वह तुलना करते हैं, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, करता है, करती है, करते हैं के अर्थ में करेंगे। ही कंपेयर्स मतलब वह तुलना करते हैं। किसको तुलना करते हैं, किसी को तो तुलना करता होगा। तो देखो आगे क्या लिखा, हिमसेल्फ, किसको तुलना करता है, खुद को। वह तुलना करता है खुद को, वह तुलना करता है खुद को। अब सजा के बोलो, वह तुलना करता है खुद को, सजा के बोल सकता है, बोलो तो। वह खुद को तुलना करते हैं, ये सुनने में अच्छा लगता है, या तो फिर वो ये कि वह खुद को तुलना करते हैं। देखो इंग्लिश यहाँ पर सही है, इंग्लिश यहाँ पे तुम्हारा सही है, लेकिन हिंदी जो हम बोल रहे हैं वो गलत है ना। तो सेंटेंस सजा के बोलेंगे तभी सही होगा। ही कंपेयर्स हिमसेल्फ, वो खुद को तुलना करता है। किससे तुलना करता है, खुद को किसी से करता होगा ना, तो किससे करता है, टू द सन, सूर्य से तुलना करता। अब हिंदी देखो इसका, वह खुद को सूर्य से तुलना करता है ना, सही बोला है। वह खुद को सूर्य से तुलना करता है कि बोल, और एंड मतलब और, एस्योर्स हर, और उसे भरोसा दिलाता है। किसे, यहाँ पर उसे कौन है, यहाँ पर उसे लड़का के लिए भी बोल सकते हैं, लड़की के लिए, लेकिन देखना पड़ेगा इंग्लिश, हर लिखा है तो मतलब लड़की के लिए। ही एंड एस्योर्स हर, और उसे भरोसा दिलाते हैं। ठीक है।
हाँ, उसे भरोसा दिलाते हैं। डैट का मतलब यहाँ पर होगा कि, डैट का मतलब कि he will be successful, उसे कामयाबी मिलेगी। he will be successful, या उसे वह कामयाब होगा in his journey, किसमें कामयाब होगा? अपने यात्रा में। ही जो है लिखा हुआ है ना, ही मतलब अपना, तो कभी अपने यात्रा में कामयाब होगा। he thinks, वह सोचते हैं ना होगा। he thinks का मतलब वह सोचते हैं। क्या सोचते हैं? that मतलब फिर क्या हो जाएगा यहाँ? कि क्या वह सोचते हैं कि मैंस पावर, मनुष्य का शक्ति, मैंस पावर मतलब मनुष्य का शक्ति इज वेरी फीबल, बहुत ही कमजोर होता है। एंड नील डाउन, और घुटना टेक देता है। व्हेन हिज लक डिसफेवर हिम, जब अपना तकदीर साथ नहीं देता है। ठीक, अजेंडा 3 गो वीडियो बन गया, एगो 26 मिनट में आपने